Good morning, student. Hope all of you are well at your home. So today previous टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, बुक ओपन कीजिए. बुक ओपन करके पेज नंबर 181 ओपन कीजिए. ठीक है, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 181. उसमें आपको मिल जाएगा क्या है, हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो हम बुक से इसकी डेफिनेशन देखेंगे. This principle emphasizes that directing technique must help every individual in the organization to contribute his maximum potential for achievement of organization objective. तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की इस तरीके से हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को ऐसे डायरेक्शन देनी है, इस प्रोसेस से डायरेक्शन देनी है कि वो क्या कर सके, अच्छे से अच्छा काम कर सके. इतनी अच्छी मतलब उसको ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो अपना इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो वो अपना जितना उसमें क्षमता है उतना वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट करे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट करने के लिए. तो हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. वो कैसे होगा, जब हम उसको अच्छी टेक्निक और अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तभी वो अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, we find that individual objective of employees that organizational objective are understood as conflicting to each other. जैसे कि हम कहते हैं, जैसे एम्प्लॉय है उसका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं कोई वर्कर है वो वर्क कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलग होगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग होगा. तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना करें. जैसे कि एग्जांपल है, एन एम्प्लॉय में कोई भी एम्प्लॉय है वो काम करता है तो वो चाहता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले. वो यहाँ काम क्यों कर रहा है, अच्छी सैलरी के लिए. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, मॉनेटरी टर्म, बेनिफिट फुलफिल द पर्सनल, जिससे कि वो अपनी पूरी पर्सनल नीड्स को पूरा कर सके. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय से कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, वर्क को इम्प्रूव करे. यानी कि यहाँ दोनों का ऑब्जेक्टिव वर्क करने का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अलग है. एम्प्लॉय चाहता है कि उसको अट्रैक्टिव सैलरी मिले, वो अपनी सारी पर्सनल नीड्स को पूरा करे, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो क्या करे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे. यहाँ दोनों का क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव अलग है. ठीक है, बट गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड. तो अगर हम अच्छी डायरेक्टिंग करेंगे, हम वर्कर को अच्छे से डायरेक्ट करेंगे तो इन दोनों में क्या आ सकती है, हार्मनी आ सकती है. ठीक है, हार्मनी बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स. हम एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स दे, अच्छे काम का उसको रिवॉर्ड्स दे, हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा. इससे उसका भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा और हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड. यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखना. द प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड, कोई भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक ही सुपीरियर होना चाहिए. ठीक है, उसका, ठीक है, तो वो क्या करे, एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ले. ठीक है, तो अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. कोई भी सुपीरियर है तो उसके अंडर सबऑर्डिनेट है तो वो अपने ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ले. ठीक है, इफ इंस्ट्रक्शन आर रिसीव फ्रॉम मोर देन, अगर एक से ज्यादा सुपीरियर होंगे सबऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे तो इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड. यानी कि हर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करे, इंस्ट्रक्शन दे. ठीक है, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक. ठीक है,
and should use while directing the people based on the needs of subordinates. जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हम लोग इस तरीके से काम करें, अपने जो वर्कर है, सबॉर्डिनेट्स है, उनको ऐसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग की ऐसी टेक्निक अपनाए जैसे कि हमने उनको क्या किया, मोटिवेट किया वर्क करने के लिए। एज अ लीडर हमने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी समझा, ठीक है। सबॉर्डिनेट की नीड्स के बारे में सोचा, उनकी कैपेबिलिटीज की, वो कितना काम कर सकते हैं, उनकी कितनी कैपेसिटीज है और उनकी एटीट्यूड क्या है, ठीक है। अदर सिचुएशनल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल फॉर सम पीपल मनी कैन एक्ट एज अ पावरफुल मोटिवेटर। तो कुछ लोगों के लिए मनी होता है, आप उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दो वो अच्छा काम करेंगे, यानी कि उनके लिए मनी एक अच्छा मोटिवेटर है। व्हाइल द अदर प्रमोशन में एक्ट एज इफेक्टिव मोटिवेटर, और किसी किसी को आप प्रमोट कर दो उससे भी क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो हमें ऐसी डायरेक्शन अपनानी चाहिए जिससे कि हम अपने वर्कर को एप्रोप्रिएट तरीके से मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट होता है मैनेजरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पेज नंबर 181 में देखिए, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द डायरेक्शन इफेक्टिव। अगर हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में टॉप से बॉटम तक, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, डायरेक्टिंग शुड कन्वे द क्लियर, यानी कि अगर मैनेजरियल हमें टॉप्स ने मिडल से कम्युनिकेशन की, मिडल ने लोअर से, लोअर ने बॉटम में, और सही तरीके से, जैसे टॉप ने मिडल को कोई चीज समझाई, उन्होंने सही तरीके से इसको समझा, फिर उन्होंने लोअर को समझाया, उन्होंने भी उसी वे में समझा जिस वे में टॉप लेवल मैनेजमेंट समझाना चाहता था। ऐसे ही ये बात बॉटम तक पहुंची, यानी कि कम्युनिकेशन एकदम सही तरीके से हुई। जो हम अपने वर्कर को समझाना चाहते हैं वो समझेंगे तो हमारा काम क्या होगा, अच्छा होगा। सबऑर्डिनेट हमारे इंस्ट्रक्शन को क्लियरली फॉलो कर पाएंगे, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हीं के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं, हम एक ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, 4-5 वर्कर, तो वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, उनकी आपस में बातें होती है, तो वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। He should spot and make use of such organization for effective directing। तो हम उनको सही तरीके से उनका यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। While directing the subordinate manager should exercise good leadership। तो डायरेक्टिंग के टाइम हमें एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है, अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। As it can influence the subordinate positively, जैसे कि हम अच्छे से डायरेक्ट करेंगे, एक अच्छी लीडरशिप करेंगे तो सबऑर्डिनेट हमसे इन्फ्लुएंस होंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका फ्लो थ्रू, फॉलो थ्रू। मेयर गिविंग एन ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कि मैनेजर है, किसी को ऑर्डर दे देता है, यही सफिशिएंट नहीं होता है डायरेक्टिंग के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूअसली वेदर द ऑर्डर आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अगर मैंने कोई ऑर्डर दे दिया, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने वर्कर को, ठीक है, मैनेजर ने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि आपके ऑर्डर को वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, या कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग।